फेर में पुखी का सच सामने आने के बाद अभिरा अरमान पर भड़क जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां दिल टूटेंगे, रिश्तों की परतें खुलेंगी और एक माँ का संघर्ष सामने आएगा। उदयपुर में होने जा रहे कल्चर फेयर प्रतियोगिता को लेकर दादीसा, विद्या और अभिरा पूरे जोश में हैं। अपने हाथों से बनी साड़ियों के जरिए ये महिलाएं अपनी मेहनत और हुनर को दिखाने वाली हैं। दादीसा को उम्मीद है कि इस बार का प्रतियोगिता सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को फिर से साबित करने का मौका होगा। वहीं इस फेयर में एक नया मोड़ तब आता है जब उदयपुर पहुंचते हैं अंशुमान, एक युवा बिजनेसमैन जो प्रतियोगिता के विजेताओं में निवेश करेगा। अंशुमान जब पहली बार अभिरा को देखता है तो उसकी ईमानदारी, मेहनत और आत्मनिर्भरता देखकर वह दंग रह जाता है। वह एक आम लड़की में असाधारण जज्बा देखता है। अभिरा की सादगी, उसकी आंखों में छिपा दर्द और चेहरे पर मुस्कान अंशुमान को भीतर तक छू जाती है। धीरे धीरे वह उसकी मदद करने लगता है, कभी बैनर लगाने में तो कभी स्टॉल सजाने में। दादीसा और विद्या भी महसूस करने लगती हैं कि अंशुमान सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि शायद अभिरा के जीवन का एक नया अध्याय भी बन सकता है। दादीसा सोचती हैं, क्या यही वो लड़का है जो हमारी अभिरा को फिर से मुस्कुराना सिखा सकता है? लेकिन अभिरा के लिए यह सब आसान नहीं है। 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन अरमान की यादें अब भी उसके दिल से नहीं गई हैं। वह खुद को समझाती रहती है कि वह आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हर बार जब वह किसी पिता को अपनी बच्ची के साथ देखती है, उसे अपनी खोई हुई बेटी पुखी की याद आ जाती है। वहीं अरमान को यह गलतफहमी है कि अभिरा अपनी जिंदगी में खुश है, आगे बढ़ चुकी है और अब उसे उसकी या पुखी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि अभिरा आज भी पुखी के लिए हर रात रोती है, हर त्योहार पर उसकी कमी महसूस करती है। दादीसा और विद्या की जिम्मेदारियां निभाते निभाते उसने खुद को भुला दिया है। इसी बीच एक नया ट्विस्ट तब आता है जब प्यारी सी मायरा यानी पुखी अपने पापा अरमान के पास एक चिट्ठी छोड़कर उदयपुर के लिए निकल जाती है। उसे उम्मीद है कि उदयपुर जाकर वह कुछ नया सीखेगी, शायद कुछ और रिश्तों को समझ पाएगी। लेकिन उसकी यह मासूम हरकत एक बड़ा तूफान लेकर आती है, क्योंकि अब अरमान खुद अपनी बेटी को लेने उदयपुर आ रहा है। जैसे ही उसे पता चलता है कि मायरा यानी पुखी उदयपुर में है, वह सब कुछ छोड़कर उसी शहर की ओर निकल पड़ता है, अनजान इस बात से कि वहां उसकी मुलाकात उस अतीत से होने वाली है जिसे वह भूलना चाहता था। सालों बाद जब अरमान और अभिरा आमने सामने आते हैं, तो वो पल मानो रुक सा जाता है। अरमान के साथ खड़ी प्यारी सी बच्ची को देखकर अभिरा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। उसकी आंखें उस मासूम चेहरे को देखती हैं और उसकी आत्मा चीख उठती है, यह तो मेरी पुखी है। लेकिन सच को महसूस करना और साबित करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तभी अरमान उसे रोक देता है और सख्त आवाज में कहता है, यह तुम्हारी पुखी नहीं, मेरी मायरा है, गीतांजलि और मेरी बेटी। यह सुनते ही जैसे अभिरा की पूरी दुनिया बिखर जाती है। जिस इंसान से वह आज भी बेपनाह मोहब्बत करती है, वह आज उसे बता रहा है कि उसने किसी और से शादी कर ली है और एक नई जिंदगी बसा ली है। अभिरा के लिए यह सब सह पाना आसान नहीं होता। वह सोचती थी कि अरमान भी उसकी तरह ही साथ